अपन ना आज एक बात करते हैं फार्मासिस्ट की हार्ड रियलिटी। हार्ड रियलिटी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी एमपी में जिसकी हालत है कोई ज़्यादा खास अच्छी है नहीं। पोस्ट आती है 29, 10। अभी लास्ट ईयर थोड़ी अच्छी पोस्ट आई थी, लेकिन वो पता है कब आती है, जब चुनाव वगैरह होने वाले होते हैं तब अच्छी खासी बल्क में वैकेंसी लोग दे देते हैं। उसके बाद वापस वही 5-10 वैकेंसी आ रही होती है। और दिक्कत ये है कि फार्मासिस्ट की आवाज़ उठाने वाला कोई बचा है नहीं, और कंपटीशन इतना हो गया है कि हम सोच नहीं सकते। लेवल बहुत हाई चला गया फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम का, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ पोस्ट उसके अकॉर्डिंग आती है नहीं। अभी मैं सबसे पहले बात ये करूँगा कि हो क्या रहा है कि कोचिंग ओनर्स सबसे बड़े वो ये है जाइंट्स। अभी तो उन्होंने क्या करा है कि ये जो मार्केट है, मार्केट ही समझ लो इसको, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी। वो लोग करते क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम आती है, 2 या 3 पोस्ट और उनका थंबनेल होता है, वीडियो बनाते हैं वो लोग, बम्पर वैकेंसी फार्मासिस्ट की आ गई है। भाई हार्ड रियलिटी ये है कि वो जो वैकेंसी है ना, वो नंबर ऑफ़ 3, 2, 6 या 10 इस टाइप में कोई वैकेंसी आती है, और फिर वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो भी जाती है। तो कैटेगरी वाइज अगर वो डिवाइड हो रही है तो फिर वो बचेगी कितनी, 1, 2, 3, इसके अकॉर्डिंग कुछ बच जाती है। और फिर कंपटीशन इतना है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने हो जाएंगे उन्हीं 2-3 पोस्टों या 5-10 पोस्टों के लिए, जिनकी मतलब क्या है, कंपटीशन होगा। बच्चों की झूठी उम्मीदें ये कोचिंग ओनर दे रखे हैं, और कोचिंग से कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, और फार्मासिस्ट के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई बचा नहीं है। एसोसिएशंस वाले हैं वो लोग उनका देख रहे हैं। अरे भाई, जो बच्चे हैं अभी आए हुए हैं, जो नए पास आउट हैं, अभी मेरे खुद के एमपी फार्मासिस्ट में 76 नंबर है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोस्ट है ओबीसी में 5 है, एससी में 5 है, जनरल में थोड़ी बहुत 10 है। अब बताओ आप, और 29 पोस्ट टोटल है मिला के। कुछ ऊपर नीचे है ईडब्ल्यूएस वगैरह की थोड़ी बहुत, उसकी जानकारी अभी मेरे को है नहीं, लेकिन बात यही है, अपन को कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी बड़े हमारे पद पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने एसोसिएशन वगैरह बनाई हुई है, जो लोग हायर पद पे हैं, उन लोगों से उम्मीद करूँगा कि वो लोग कुछ आवाज़ उठाएं, और हम भी उनका साथ देंगे बाकायदा, बिल्कुल। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि एमपी में और अदर स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी फार्मेसिस्ट की वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, खाली पड़ी हुई है, लेकिन उन पे बात करने वाला कोई है नहीं। जितने टीचर्स हैं वो सिर्फ उसकी वीडियो बनाते हैं जो पोस्ट आ रही है, लेकिन ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते वो लोग कि वो पोस्टें बढ़वाएं। भाई ऑल इंडिया लेवल पे अगर 200 वैकेंसी आ रही है, फिर वो कैटेगरी वाइज बढ़ रही है, तो बचेगा क्या, 5, 10, 6 ऐसी कोई वैकेंसी बचेगी बच्चों के, और उसमें आप कंपटीशन लोगे। भाई आप बड़ी जो हायर एग्ज़ाम्स होती है फार्मासिस्ट में, बी फार्मा के बाद, एम फार्मा के बाद जो भी एग्ज़ाम हो रही है, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, जैसे अगर जीपेट ले लो आप, तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। नाइपर में भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का वही हालत है, 5-10। और कुछ जो स्टेट्स हैं उनमें आ रही है वैकेंसी, मानता हूँ मैं, जैसे बिहार में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 25, राजस्थान में अच्छी आई है, लेकिन वहाँ पे भी कोई कंटिन्यूस वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी बहुत बहुत गैप में आ रही है। तो कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए, और जल्दी से जल्दी इसका मतलब ये है कि पर ईयरली आए, और कुछ अच्छी वैकेंसी आए जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हो। आप कोई सा भी विभाग उठा लीजिए, कोई सा भी, पुलिस का ले लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी 5-10 हज़ार वैकेंसी उनमें आती है। और टीचर्स की आप ले लीजिए, टीचर्स में भी मतलब अगर उनकी वैकेंसी आ रही है तो वो अच्छी खासी आएगी, मतलब 4-5 हज़ार की पोस्टें आती है। और कुछ विभाग है जिनमें कम वैकेंसी आती है, लेकिन अधिकतर विभाग जितने भी एमपी वगैरह में या अदर स्टेट्स में, जो भी उनके स्टेट्स वाले विभाग हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पूछो ही मत भैया। अगर इतने राज्य हैं हमारे पास में और नंबर ऑफ़ पोस्ट इतनी आएगी, तो फिर कैसे बच्चे, और बच्चे बिल्कुल मोटिवेटेड हैं,
वो तैयारी कर रहे हैं, उनका साथ मैं हमेशा दूंगा, सब दे रहे हैं, टीचर्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनको झूठी उम्मीद ना दे टीचर्स। भाई अगर 200 वैकेंसी आ रही है तो जो 200 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो 200 सिलेक्ट हो गए वो तो सिलेक्ट हो गए, जो बचे हुए हैं उनके लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं। भाई आज अगर किसी का 75 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, किसी के 74 है, तो वो 74 वाला का उससे कम नहीं है, तो हो सकता है वो अगली एग्ज़ाम निकाल ले। तो ऐसा है ना, ऐसा होना कि वो थोड़ी ज़्यादा पोस्टें आए भाई। तो यही है बात कि एसोसिएशन और फार्मा में जितने बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों से ये उम्मीद है कि वो वैकेंसी निकलवाने की कोशिश करें, और बच्चों को, जो टीचर्स हैं फार्मा में, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, यूट्यूब चैनल्स भी बहुत हो गए अभी, कम से कम 25 से 30 और ज़्यादा होंगे, 50 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स होंगे फार्मासिस्ट के तैयारी करवाने वाले, और वो उनका कोर्स भी बेच रहे हैं, बुक्स भी बेच रहे हैं, और बहुत कॉस्टली है वो चीज़ें। 1000 रुपये की बुक, 1200 रुपये की बुक, 2500 रुपये का कोर्स, 5000 रुपये का कोर्स, बहुत सारे। और कंटेंट वो का वही है जो आपने फार्मेसी में पढ़ा हुआ है, वही लोग वो रिपीट मार रहे हैं। बस ये है कि उनका हो सकता है उन्होंने कंटेंट पे एनालिसिस किया है तो वो उसको बेच रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए अपन किसी को। लेकिन उन लोगों को आवाज़ ये उठानी चाहिए ना कि वो कोर्स बेचें, उनको आवाज़ ये उठानी चाहिए कि हम फार्मेसिस्ट की थोड़ी जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाएं। बढ़ा तो उन्होंने दी है रेपुटेशन, लेकिन वो उस चीज़ में नहीं बढ़ा पाए जहाँ पे पोस्ट बच्चों का फ़ायदा हो, ऐसा कुछ हो ना। और एमपी में तो फार्मेसिस्ट की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि क्या ही पूछूं। तो उम्मीद है कि जो भी जिनके पास वीडियो पहुँचे शेयर करो भैया। मैं कोई सब्सक्राइब के लिए तुमको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये अपनी वाली बात है, फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये चीज़ अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़े और बहुत सारी चीज़ें हों, और एंड तक आप सुन रहे हो तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू।